Hello बच्चों, let's see the question. Question says an open tank with a rectangular base and vertical sides is to be constructed so as to hold 8,000 liter of water. ठीक है. The tank is 2 meter deep and material for the bottom cost rupees 1800 per square meter. Okay, and rupees 900 per square meter for the vertical faces. ठीक है. Based on the above information, answer the following questions. If x and y represent the length and breadth of the rectangular base, then cost of the construction of the base is. हमें ये बताना है कि बेस कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में. अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट में हमें देखिए क्या बताना है कि टोटल कॉस्ट बतानी है. की कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है. तो देखो हमें क्या दिया गया, हमें कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दिया गया है. हमें क्या गिवन क्या है, गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. और अगर हम एरिया को, किसी भी एरिया को अगर हम मटेरियल किसी भी एरिया में लगाते हैं पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम उसमें मटेरियल लगाएंगे, है ना. अगर मैं कुछ एरिया में अगर मैं मटेरियल लगाता हूं तो अगर मैंने एरिया जो हमारा है, सपोज एरिया इक्वल टू है हमारा ए मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल देखो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मान लो कि सी है हमारा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा मटेरियल का, सी इंटू ए. ये हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा. मतलब क्या हुआ कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट और टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिल जाएगा. ये तो हमारा हुआ की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो देखो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या उसने हमें गिवन है और क्या क्या हमें पता लगाना है. ठीक है. देखो क्वेश्चन में उसने हमको दे रखा है, हमको उसने दे रखा है कि रेक्टेंगुलर बेस टैंक है हमारे पास, की ऐसा एक टैंक है जिसका बेसिक रेक्टेंगल है. तो मान लिया मैंने कि ये सपोज मेरा बेस हो गया टैंक का. ठीक है. अब इसके पास कुछ हाइट होगी तो कुछ इसको हमने हाइट दी इस तरीके से, कुछ इसके पास हाइट टैंक के पास. ठीक है. ये सपोज हाइट है. ऐसे करके हमारा एक हमारे पास टैंक हमें मिला कुछ इस तरीके. ठीक है. ठीक है. ये हमारा ये हमारा बेस बेस मान लो ये हो गया सपोज कि बेसिक रेक्टेंगुलर बेस है. ठीक है. और हमारे पास टैंक है, एक हाइट है इसके पास. ठीक है. फिर उसने क्या क्या हमें साथ में दिया गया है कि ओपन टैंक है, यहाँ से टैंक हमारा ओपन है, जैसे ओपन है, ओपन टैंक. ठीक है. ओपन है टैंक हमारा. वॉल्यूम ऑफ टैंक हमें दिया गया है. देखो गिवन को लिख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना दिया गया हमें, ये दिया गया है हमें 8,000 लीटर. 8,000 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकता हूँ. ठीक है. सारी चीजें हम मीटर क्यूब में डील करने वाले हैं. टैंक कितना 2 मीटर डीप है. तो ये डेप्थ जो हमारी है कितनी है, 2 मीटर है. डेप्थ को डी लिख दो या फिर हाइट लिख दो, ये 2 मीटर है. ठीक है. और रेक्टेंगुलर बेस है हमारा. साथ ही साथ में हमें कुछ चीजें और दी गई है. मटेरियल फॉर बेटा, मतलब मटेरियल मटेरियल कॉस्ट फॉर बॉटम. ये क्या कॉस्ट दी गई है हमको, बॉटम के लिए हमें दिया गया 1,800 पर स्क्वायर मीटर, है ना, पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं इसको. ठीक है. और एक और चीज हमें दी गई है कि मटेरियल फॉर वर्टिकल वर्टिकल वॉल्स है, वर्टिकल फेसेस. मटेरियल मटेरियल कॉस्ट फॉर वर्टिकल फेसेस. ठीक है. ये कितना दिया गया हमको, ये दिया गया हमको 900 पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब देखो साथ ही साथ में अब उसने अगर हम इसमें ले लें कि इसके पास x जो है, x हमारी लेंथ है और y ब्रेड्थ है. अगर x है हमारी लेंथ और y है हमारे पास ब्रेड्थ. ठीक है. ये y हमारी ब्रेड्थ है. ठीक है. अगर हम एरिया ऑफ बेस निकालें, अगर हम एरिया ऑफ बेस लिखें, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, है ना. एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हमारा x इंटू वाई. तो x इंटू वाई लिखा हमने. अब देखो टोटल कॉस्ट हमने की कॉन्सेप्ट से समझा है कि टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एरिया
इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। बेस का एरिया की हमें कॉस्ट कितनी 1800 पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, पर स्क्वायर मीटर दिया गया है। तो कितना आ जाएगा हमारा इसका टोटल कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस, ये हो जाएगा हमारा 1800 एक्स वाई। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दिया भी गया है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।